हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। भाग 1, गोरखपुर की रात और वो ट्रेन। गोरखपुर जंक्शन की घड़ी रात के 11:47 बजा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी ट्रेन की बोगियां अंधेरे में किसी सोए हुए अजगर की तरह लग रही थीं। पीली लाइटों में डूबा स्टेशन आम दिनों से अलग था। आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अमन झारखंड जा रहा था। कारण साधारण था, नौकरी का इंटरव्यू। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे साथ मेरे कॉलेज का दोस्त राहुल भी था। हम दोनों ने जनरल टिकट लिया था क्योंकि अचानक का प्लान था। यार, गोरखपुर स्टेशन रात में थोड़ा डरावना लगता है, राहुल ने बैग संभालते हुए कहा। मैं हंसा। डरपोक कहीं का, स्टेशन है, भूत थोड़ी हैं। मैं नहीं जानता था कि मेरी ये बात मुझे कितनी भारी पड़ने वाली है। एक अजनबी की चेतावनी। ट्रेन के आने की घोषणा हुई। जैसे ही हम बोगी में चढ़े, एक बूढ़ा आदमी हमारे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब थीं, पूरी तरह सफेद नहीं, लेकिन जैसे उनमें रोशनी नहीं थी। वो हमें घूरता रहा। राहुल ने धीरे से कहा, अमन, ये आदमी सही नहीं लग रहा। मैंने अनदेखा किया। कुछ देर बाद उस बूढ़े ने खुद ही बोलना शुरू किया। झारखंड जा रहे हो? मैं चौंका। हाँ, आपको कैसे पता? वो हंसा। उसकी हंसी में खांसी घुली हुई थी। इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है सबका पता होता है। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, रात के बाद जो स्टेशन पड़े वहां उतरना मत। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, डराने का काम छोड़िए। बूढ़ा अचानक गंभीर हो गया। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अगर जान प्यारी है तो याद रखना। इतना कहकर वो उठ गया और अंधेरी बोगी में कहीं गायब हो गया। ट्रेन चल पड़ी। रात के 12:30 बजे ट्रेन चल पड़ी। खिड़की के बाहर अंधेरा था। गांव, पेड़, खेत, सब काले साए जैसे दिख रहे थे। कुछ स्टेशनों पर ट्रेन रुकी। हर बार प्लेटफॉर्म पर बहुत कम लोग होते। रात के 2:10 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। नाम था करमटोला। नाम अजीब लगा। प्लेटफॉर्म पर कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक पीला बल्ब झिलमिला रहा था। तभी ट्रेन में एक औरत चढ़ी। उसके कपड़े बहुत पुराने थे, चेहरा ढंका हुआ, बाल बिखरे हुए। वो सीधा हमारी सीट के सामने आकर बैठ गई। राहुल ने फुसफुसाया, इतनी रात को अकेली औरत? मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत बोली, गोरखपुर से चढ़े हो, झारखंड जा रहे हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज तीसरी बार कोई अजनबी हमारे बारे में सब जानता था। डर की शुरुआत। वो औरत खिड़की से बाहर देखने लगी। ट्रेन फिर चल पड़ी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कहां उतरेंगी? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। मैं आज भी उस पल को भूल नहीं पाया। उसका चेहरा अधजला था, आंखों के गड्ढे काले थे। राहुल चीखने ही वाला था कि उसने अपनी उंगली होठों पर रख दी। शोर मत करना, वरना वो जाग जाएगा। कौन? मैंने कांपते हुए पूछा। वो बोली, ये ट्रेन जिंदा है। अचानक पूरी बोगी की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ पहियों की आवाज थी, धक धक धक, और फिर किसी के चलने की आवाज। वो खाली बोगी। लाइट वापस आई। औरत गायब थी। हमारी सीट के सामने अब सिर्फ एक गीला निशान था, जैसे कोई वहां बैठा हो और पिघल गया हो। राहुल की आवाज कांप रही थी, अमन, हमें अगले स्टेशन पर उतर जाना चाहिए। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन जंगल के बीच से गुजर रही थी। दूर दूर तक कुछ नहीं। तभी ट्रेन की रफ्तार अपने आप धीमी होने लगी। बिना किसी स्टेशन के। बोगी में बैठे लोग सो रहे थे या शायद बेहोश थे। मैंने देखा, बूढ़ा आदमी जो पहले मिला था अब बोगी के दरवाजे पर खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और ट्रेन अपने आप रुक गई। भाग 2, जंगल का स्टेशन और मरी हुई लाशें। ट्रेन अचानक रुक चुकी थी। न कोई स्टेशन दिखाई दे रहा था, न कोई बोर्ड, चारों तरफ बस घना जंगल। खिड़की के बाहर काले पेड़ों की कतारें ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक दिया हो। राहुल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अमन, ये कोई स्टेशन नहीं है,
मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया। चररर, उस आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। वह जगह जहां समय मर चुका था। बूढ़ा आदमी नीचे उतर गया। उसने पलटकर हमें देखा और मुस्कुराया। आ जाओ, यही है असली स्टेशन। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। कुछ और लोग भी जो अब तक सोए हुए लग रहे थे, धीरे धीरे उठकर उतरने लगे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जान ही ना हो। राहुल ने फुसफुसाया, ये लोग ठीक नहीं हैं। हम दोनों उतर गए। जैसे ही हमारे पैर जमीन पर पड़े, ट्रेन ने जोर की सीटी मारी और अगले ही पल तेज रफ्तार से अंधेरे में गायब हो गई। अब हम जंगल के बीच अकेले खड़े थे। स्टेशन या कब्रिस्तान। सामने एक टूटा फूटा प्लेटफॉर्म था, जंग लगी पटरी और एक बोर्ड जिस पर आधा नाम लिखा था कर्म, बाकी अक्षर जले हुए थे। हवा में सड़न की गंध थी। राहुल ने कहा, अमन, यहां कुछ मरा हुआ है। मैंने प्लेटफॉर्म की जमीन देखी। वहां काले धब्बे थे, सूखा हुआ खून। हम थोड़ा आगे बढ़े। अचानक राहुल का पैर किसी चीज से टकराया। वो गिरते गिरते बचा। नीचे देखा तो एक लाश, पुरानी नहीं लेकिन नई भी नहीं। आंखें खुली थीं, मुंह अधखुला, जैसे मरते वक्त कुछ कहना चाहता हो। राहुल चीखने ही वाला था कि मैंने उसका मुंह बंद किया। शोर मत कर। तभी हमें आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी टेकते हुए चल रहा हो। वो साया। जंगल से एक साया निकला। वही औरत, अधजला चेहरा, बिखरे बाल। मैंने कहा था ना, शोर मत करना, उसने कहा। मैं कांपते हुए बोला, ये जगह क्या है? वो हंसी। ये बीच का रास्ता है। बीच किसके? उसकी आवाज भारी हो गई। जिंदगी और मौत के। उसने प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया। हर साल गोरखपुर से झारखंड जाने वाली इस ट्रेन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत का हिसाब बाकी रहता है, जो डर जाते हैं, जो गलत स्टेशन पर उतरते हैं या जिन्हें बुलावा आता है। उसने लाश की तरफ देखा। वो यहीं रह जाते हैं। राहुल रोते हुए बोला, हम क्या मरने वाले हैं? औरत ने मुझे देखा। अभी नहीं, लेकिन बहुत पास हो। सच्चाई का खुलासा। उसने हमें इशारे से चलने को कहा। हम जंगल के अंदर गए। थोड़ी दूर पर एक बस्ती थी, लेकिन कोई आवाज नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई बच्चा नहीं। घर टूटे हुए, दरवाजे खुले। एक घर के अंदर हमने देखा, दीवार पर लिखा था, ये ट्रेन झूठ बोलती है। राहुल की हालत खराब हो रही थी। अमन, हमें वापस जाना चाहिए। तभी पीछे से आवाज आई, वापस? बूढ़ा आदमी सामने खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। आंखें काली, दांत नुकीले। इस जगह से कोई वापस नहीं जाता। ट्रेन की आत्मा और एक मौका। बूढ़े ने जोर से जमीन पर लाठी मारी। पूरा जंगल कांप गया। यह ट्रेन एक हादसे में मरी थी, वो बोला, सालों पहले, इसी रास्ते पर। अब ये भटकी आत्मा है और इसे जिंदा रहने के लिए यात्रियों की जरूरत होती है। राहुल घुटनों पर गिर गया। मैंने गुस्से से पूछा, तो हमें क्यों चुना? बूढ़ा मुस्कराया, क्योंकि तुम दोनों ने चेतावनी सुनी और फिर भी सफर जारी रखा। अचानक औरत हमारे सामने आ गई। झूठ है, वो चीखी। बूढ़ा पीछे हट गया। औरत ने मेरी आंखों में देखा। एक मौका है क्या? मैंने पूछा। अगर तुम अगली बार ट्रेन आई तो सही समय पर सही डिब्बे से कूद सको तो बच सकते हो। राहुल बोला, और अगर नहीं? वह बोली, तो तुम भी यहीं के हो जाओगे। सीटी की आवाज। दूर से आवाज आई, पॉनलिल ट्रेन की सीटी। जंगल हिलने लगा। बूढ़ा चिल्लाया, वो वापस आ रही है। औरत ने कहा, तैयार रहो, ये आखिरी सफर होगा। मैंने राहुल का हाथ पकड़ा। अंधेरे में ट्रेन की लाइट दिखने लगी और मुझे महसूस हुआ, ये ट्रेन हमें झारखंड नहीं बल्कि सीधे मौत तक ले जाएगी। भाग 3, अंतिम स्टेशन, संशोधित। जंगल में सन्नाटा टूट चुका था। दूर से आती ट्रेन की सीटी अब साफ सुनाई दे रही थी। जमीन कांप रही थी और पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी थीं। राहुल का हाथ मेरे हाथ में कांप रहा था। अमन, अगर हम मरे तो घरवाले? मैंने उसकी तरफ देखा। पहली बार मुझे भी डर लगा कि शायद हम सच में वापस नहीं जा पाएंगे। वो ट्रेन लौट आई। अंधेरे के बीच से ट्रेन निकली, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी जैसी गोरखपुर में थी। उसके डिब्बे जंग लगे थे, खिड़कियां टूटी हुई थीं और इंजन से काला धुआं नहीं बल्कि साया निकल रहा था। औरत ने चिल्लाकर कहा, याद रखना, तीसरा डिब्बा। सिर्फ तीसरा? क्यों? मैंने पूछा। उसकी आवाज अब कमजोर थी।
क्योंकि वही आखिरी डिब्बा है जो अभी भी इंसानों का है। मरे हुए यात्री। ट्रेन रुकते ही दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से लोग उतरने लगे, लेकिन वे चल नहीं रहे थे, घिसट रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं। कुछ के कपड़े खून से सने हुए थे, कुछ के चेहरे पहचान में ही नहीं आ रहे थे। राहुल ने आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद को संभाला। बूढ़े का असली रूप। तभी वह बूढ़ा आदमी ट्रेन के इंजन के सामने खड़ा हो गया। अब वो बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका शरीर लंबा हो गया था। आवाज गूंज रही थी। ये मेरी ट्रेन है, उसने कहा, और तुम दोनों मेरी ईंधन। झूठ, औरत चिल्लाई। ये ट्रेन तुम्हारी नहीं, ये उन लोगों की आत्मा है जो इसमें मरे थे। बूढ़ा हंसा, और मैं उनका पहरेदार हूं। सच्चाई। औरत ने मेरी तरफ देखा। सालों पहले वो बोली, इस रास्ते पर एक भयानक हादसा हुआ था। गोरखपुर से झारखंड जा रही ट्रेन पटरी से उतर गई थी। सैकड़ों लोग मरे, उनकी आत्माएं इस ट्रेन में फंस गईं। और ये आदमी, उसने बूढ़े की ओर इशारा किया, स्टेशन मास्टर था। मेरे दिमाग में बिजली सी गिरी। इसने सिग्नल गलत दिया था, औरत बोली, और हादसा छिपा दिया। मरने के बाद इसे सजा मिली। अब ये आत्माओं को इकट्ठा करता है। चुनाव और बलिदान। बूढ़े ने गरज कर कहा, बस बहुत हुआ। ट्रेन की खिड़कियां बंद होने लगीं। औरत चिल्लाई, अभी। मैं और राहुल दौड़े। तीसरा डिब्बा सामने था, लेकिन दरवाजा बंद हो रहा था। राहुल फिसल गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा। बूढ़ा हंस रहा था। एक ही बचेगा, उसने कहा। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस अपनापन। अमन, छोड़ दे। नहीं, मैंने चिल्लाया। उसने मुस्कुराकर कहा, घर जाकर मां से कहना मैं ठीक हूं। और उसने खुद मेरा हाथ छोड़ दिया। राहुल नीचे गिर गया। ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया। अंतिम सीटी। ट्रेन चल पड़ी। मैं चीखता रहा। खिड़की से देखा, राहुल खड़ा था। औरत उसके पास आकर खड़ी हुई। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, उसने सही किया। सुबह और अंत। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं झारखंड स्टेशन पर था। सुबह के 6 बजे। सब कुछ सामान्य। लोग चाय पी रहे थे, अखबार बिक रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने रेलवे ऑफिस में पूछा, क्या कल रात गोरखपुर से कोई हादसा हुआ? क्लर्क ने सिर हिलाया, नहीं। फिर मैंने पूछा, राहुल नाम का कोई यात्री? वो बोला, इस ट्रेन में आपके अलावा कोई और था ही नहीं। मेरे हाथ कांप गए। आखिरी सच। घर लौटने के महीनों बाद एक रात टीवी पर खबर आई, गोरखपुर झारखंड रूट पर फिर दिखी भूतिया ट्रेन। और स्क्रीन पर तीसरे डिब्बे की खिड़की में राहुल खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। कहानी समाप्त। कैसा लगा आपको यह भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए